अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शेख सादतुल्लाह वलीम है। मैं कान नाक गले का सर्जन हूँ और इस स्पेशलिटी से तकरीबन 30 साल से ज़्यादा मुझे अरसा हो गया मैं मुंसलिक हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हियरिंग लॉस, जो हार्ड ऑफ हियरिंग हो जाते हैं हमारे पेशेंट्स एज के साथ साथ। सो एज रिलेटिंग हियरिंग लॉस जो है, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस, वो क्या है और उसको कैसे हमने टैकल करना है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम ऑब्वियसली एजिंग एक प्रोसेस है, उसके साथ साथ हम वीक होते जाते हैं, हमारे जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, हमारी नज़रें कमज़ोर हो जाती है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, हमारी स्किन थोड़ी ढलकना शुरू हो जाती है। इसी तरह से हमारी हियरिंग भी जो है वो भी आस्ता आस्ता मुतासिर होना शुरू हो जाती है। असल में जो हमारी नसें होती हैं, जो कि सुनने की नसें होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं, टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। सो जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें कोई सहारा हो कि हम सुनना जो है हमारा बेहतर हो जाए। अच्छा, ऐसा होता है कि हम लोग अपने जो बुजुर्गों को छोड़ देते हैं, बिल्कुल वो किसी कोने में पड़े रहते हैं क्योंकि वो सुन नहीं रहे होते, तो वो ऐसा होता है कि वो साइकेट्रिक पेशेंट बन जाते हैं। अगर आप इमेजिन करें कि आप एक कमरे में भरे पूरे घर में रहते हैं जिसमें बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, वो गपशप भी लगा रहे हैं, वो टीवी भी देख रहे हैं, लेकिन आपको सुनाई ही नहीं दे रहा, तो आपका क्या ज़हनी हालत होगी और आप कितने चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाएंगे। अब कुछ लोग इस वजह से हियरिंग एड नहीं लगा। इसका हल क्या है? इसका हल कोई दवाई नहीं है, इसका हल कोई सर्जरी नहीं है, इसका हल सिर्फ हियरिंग एड है। याद रखें, जो हियरिंग एड है वो एक एड है। उसको हियरिंग एड इसलिए कहा जाता है कि वो मदद करती है आपकी। जस्ट लाइक एक जो वॉकिंग स्टिक होती है, वॉकिंग स्टिक जो है ये एक एड है, इट्स अ वॉकिंग एड। सो हम जब चलने का हमें प्रॉब्लम होता है ओल्ड एज में, तो हम वॉकिंग स्टिक ले लेते हैं। कुछ बुजुर्ग जो है वो वॉकर यूज करते हैं। इसी तरह से हमारी जब आंखें कमजोर हो जाती हैं तो हम ये ग्लासेस लगा लेते हैं। रीडिंग ग्लासेस हैं, मेरे गर्दन में खुद लटकी हुई हैं, और ये भी एक एड है, विजुअल एड है। इसी तरह से हियरिंग एड भी कोई बुरा लगने वाली चीज नहीं है, इट्स जस्ट एन एड जो कि क्या करती है कि कान में हम लगा लेते हैं और ये जो हमें सुनने में मदद देती है। अब ओल्ड एज में प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि नसें टूट फूट का शिकार हुई हुई होती हैं, तो एक आम एड काम नहीं करती, क्योंकि वो लाउड स्पीकर की तरह अगर काम करेगी तो बहुत सारी चीजों को, शोर की आवाज को भी बढ़ा देगी। सो हमें स्पेशलाइज्ड हियरिंग एड चाहिए होती है जो कि कुछ फ्रीक्वेंसीज को, जो कि बुजुर्ग पसंद करते हैं, उनको बढ़ा दे और बाकी जो शोर वाली फ्रीक्वेंसीज हैं उनको कम कर दे। आजकल ऐसी हियरिंग एड्स अवेलेबल हैं जिनमें ये एप्लीकेशन के साथ लिंक हो जाती हैं आपके मोबाइल के साथ, और आप खुद से फ्रीक्वेंसीज को जस्ट एक नॉर्मल डिजिटल इक्वलाइजर जैसे है आप उसको इक्वलाइज कर सकते हैं ताकि आप नॉर्मल सुन सकें और एक जो आपकी कम्युनिटी है जिसमें आप रहते हैं उसका आप एक यूजफुल हिस्सा बन सकें। सो मेरी आपसे दरखास्त होगी कि अगर आपके घर में कोई ऐसा बुजुर्ग है तो उसकी जरूर हियरिंग असेसमेंट करवाइए। अगर उसको हियरिंग एड की जरूरत है तो उसको जरूर हियरिंग एड लगवाइए ताकि वो डिप्रेशन का या ज़हनी अजियत का शिकार ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।